दिल्ली चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर, लगातार प्रचार प्रसार तेज हो गया है। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। उत्तराखंड में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज राज्य सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में योग नीति के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि बैठक में सहकारिता, उच्च शिक्षा, राजस्व, वित्त, कार्मिक समेत कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। सहकारिता विभाग सहकारी समितियों की नियमावली का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत हो सकता है। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं को बसाने के मुद्दे पर भाजपा ने नेकान और कांग्रेस पर हमला बोला। भाजपा का कहना है कि रोहिंग्याओं का संबंध आतंकियों से है और उन्हें जम्मू कश्मीर से निकाला जाना चाहिए। साथ ही भाजपा ने रोहिंग्याओं को बसाने वालों के खिलाफ जांच की मांग की है। नेकाम सरकार रोहिंग्याओं के समर्थन में खड़ी दिख रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला जारी है। ऐसे में कांग्रेस में शामिल होने के बाद अब्दुल रहमान ने कहा कि जब आप बनी थी तो उसमें कई चीजें थी, जैसे समानता और सभी धर्मों को साथ लेकर चलना, लेकिन पार्टी ऐसा नहीं कर रही है। जब ताहिर हुसैन की बात आई तो पार्टी ने उसे 6 साल के लिए निलंबित कर दिया, लेकिन अब नरेश बालियान की बात आई है, जिसे गैंगस्टर्स से संबंध रखने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो पार्टी प्रमुख ने कुछ नहीं कहा। लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 10 दिसंबर को भुवनेश्वर में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में डिप्टी सीएम पार्वती परिदा भी शामिल हुई, जिसमें कहा गया कि आज भी लिंग आधारित हिंसा मौजूद है और बहुत सारी महिलाएं इसका शिकार बन रही हैं। मैं समाज से अनुरोध करती हूं कि हमें इसे खत्म करने के लिए आगे आना होगा और हमें उन महिलाओं के साथ खड़े होने की जरूरत है जो लिंग असमानता को खत्म करने के लिए लड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करेगा। सिसोदिया की ओर से जमानत की शर्तों में ढील देने की मांग की गई है। बताया गया है कि सिसोदिया को 1 सप्ताह में 2 बार जांच अधिकारी के सामने पेश होना पड़ता है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ उच्च सदन के महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा गया। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत गठबंधन के भीतर कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है और भारत गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के खिलाफ विश्वास के मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भारतीय गठबंधन के भीतर चल रही एक दूसरे के मुद्दों को चुराने की गलाकाट प्रतिस्पर्धा से निकला है। दिल्ली चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में कांग्रेस इस हफ्ते अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। इस लिस्ट में 15 से 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। सामने आई खबरों के मुताबिक पहली लिस्ट में कांग्रेस दिग्गज नेताओं को टिकट देगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में भारत के कई शहरों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले के खिलाफ विभिन्न हिंदू संगठनों ने महाराष्ट्र के बुलढाणा विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कई हिंदू संगठन शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान अलग अलग नारों के साथ बैनर लिए हुए थे। इस प्रदर्शन का उद्देश्य हिंदू समाज की सुरक्षा की मांग करना, बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार के प्रति अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना है। हरियाणा में 31 मार्च तक तीनों नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बैठक कर इस पर चर्चा की। बैठक में पुलिस, जेल, कोर्ट अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित नए प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में कई दिग्गज नेता भी शामिल रहे थे।